नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की अनिवार्य। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत कई पाठ्यक्रम शुरू करने पर लगी मुहर। तो इस पूरे खबर को विस्तार से पढ़ते हैं और इसका पूरा रिव्यू बताते हैं कि इसका पूरे खबर का क्या मतलब है, पीएचडी में एडमिशन कब से प्रारंभ होंगे और भी कई बदलाव हैं जिस पर विस्तार से पूरा बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। स्नातक अब 3 वर्ष का होगा या 4 वर्ष का होगा या 5 वर्ष का होगा, इस पर भी पूरा डिटेल से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं खबर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। विश्वविद्यालय ने 2-2 क्रेडिट के 4 नए संवर्धित पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है और विश्वविद्यालय कर्मकांड एवं ज्योतिष पर डिप्लोमा भी होगा। बुधवार को ही राज्य विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत कई पाठ्यक्रम शुरू करने पर मुहर लगाई गई है। तो यह बैठक शाम को 3:30 बजे से प्रारंभ हुई थी और लगभग 1.5 घंटे यह बैठक चली है। लगभग 5 बजे तक यह बैठक संपन्न हुई है। तो इस पर और क्या है आगे पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय नए सत्र 24-25 से 5 वर्षीय कई नए इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम भी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की ओर से सिलेबस में किए गए संशोधन पर भी एकेडमिक काउंसिल ने अपनी मुहर लगा दी है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 24-25 में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम एमटेक, एआई और डाटा साइंस शुरू किए जाने के संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान 3 वर्षीय स्नातक, 4 वर्षीय स्नातक और 2 वर्षीय परास्नातक एवं 1 वर्षीय परास्नातक में प्रवेश और परीक्षा के लिए तैयार किए गए अध्यादेश को भी अनुमोदन प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय परिसर के संस्कृत विभाग में 24-25 में 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही संस्कृत विषय की अध्ययन समिति की ओर से तैयार किए गए 2 पाठ्यक्रमों डिप्लोमा इन कर्मकांड और डिप्लोमा इन ज्योतिष को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 24-25 से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 3-3 क्रेडिट के लिए अनिवार्य संवर्धन पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई, जिसमें हिंदी भाषा कौशल एवं संचार और अंग्रेजी भाषा कौशल और संचार शामिल हैं। 2-2 क्रेडिट के 4 मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इनमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एनवायरमेंटल स्टडीज़, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस और हेल्थ एवं वेलनेस शामिल हैं। वहीं वर्ष 24 से विश्वविद्यालय परिसर एवं संगठक महाविद्यालयों में पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश यूजीसी नेट, आईसीएसआर नेट में शामिल परीक्षार्थियों के स्कोर कार्ड के साथ आवेदित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दिए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा भी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसे 24-25 से लागू किया जाएगा। और क्या है इसमें, कई नए विषयों में होगी बीएससी एमएससी की पढ़ाई। एकेडमिक काउंसिल ने विश्वविद्यालय परिसर में 24-25 में विज्ञान संकाय के तहत भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी आदि में 5 वर्षीय बीएससी एमएससी पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। 200 क्रेडिट का होगा 5 वर्षीय पाठ्यक्रम। बदलाव के बाद 5 वर्षीय यानी 10 सेमेस्टर का पाठ्यक्रम 200 क्रेडिट का कर दिया गया है। हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का होगा, जो कि पहले हर सेमेस्टर 24 क्रेडिट का हुआ करता था। चौथे वर्ष में प्रमोट हो सकेंगे स्नातक के विद्यार्थी। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य विश्वविद्यालय परिसर और
संबद्ध विश्वविद्यालयों में वर्तमान में पंजीकृत BA BSc BCom के जो विद्यार्थी अपना 3 वर्ष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं वे सभी चतुर्थ वर्ष में भी प्रमोट हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी 4 वर्ष का स्नातक पूर्ण करने के पश्चात 1 वर्ष का परास्नातक पाठ्यक्रम भी कर सकेंगे। इसके तहत 40 क्रेडिट करने पर प्रमाण पत्र, 80 क्रेडिट पूरा करने पर डिप्लोमा, 120 क्रेडिट करने पर डिग्री, 160 क्रेडिट पर 4 वर्षीय स्नातक डिग्री, 200 क्रेडिट पर परास्नातक की उपाधि मिलेगी। नया पाठ्यक्रम जो भी विद्यार्थी परंपरागत माध्यम से 3 वर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण कर चुके हैं 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे, उन्हें लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। चलिए इसको विस्तार से और सार में समझते हैं कि इसका पूरे खबर का क्या मतलब है। अभी तक आप स्नातक में अगर अध्ययनरत हैं तो हर सेमेस्टर में आपका 24 क्रेडिट का एक सेमेस्टर होता है। उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर एक सेमेस्टर 24 क्रेडिट आपको मिलता है, यानी कि कुल 144 क्रेडिट का आपका स्नातक होता था। इस बार से यानी कि जो इस वर्ष प्रवेश लेंगे 2024 सत्र में, उनका अब एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा, यानी कि पाठ्यक्रम में आपके कुछ न कुछ इस बार संशोधन होगा। जो भी संशोधन होगा वह आप अगर पहले से अध्ययनरत हैं तो आपके ऊपर यह नहीं लागू होगा। जो इस बार प्रवेश लेंगे 2024 में उनके लिए लागू होगा। और आपको दूसरा प्रश्न है कि सर 3 वर्ष का स्नातक रहेगा या 4 वर्ष का या 5 वर्ष का। अगर आप 3 वर्ष इस बार अगर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, अगर आपको चौथे वर्ष में प्रवेश लेना है तो आप ले सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको कंपलसरी है करना। आपको केवल 3 वर्ष अगर कंप्लीट करेंगे तो स्नातक की डिग्री मिलेगी। अगर 4 वर्ष पूरा करेंगे तो आपका ठीक है 4 वर्षीय स्नातक डिग्री मिलेगी। और वही आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो 5 साल पूरा करेंगे तो स्नातक प्लस परास्नातक आपको मिलेगा। इसके अलावा PhD में जो प्रवेश है वह अब क्योंकि नेट की परीक्षा और CISR नेट की परीक्षा डिले हो गई है, रद्द हो गई है, तो वह आगे लगभग अगस्त माह में होगी। ठीक है, क्योंकि उसके आधार पर प्रवेश लेना है। उसका 70% और इंटरव्यू का 30% जोड़कर आपको प्रवेश होगा। तो यह अब प्रक्रिया उम्मीद है कि अब लगभग सितंबर तक शुरू हो सकेगी PhD में प्रवेश के लिए, क्योंकि नेट की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं तो इससे डिले होगा। आप अगर चौथे वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा भी इस बार परास्नातक यानी कि MA में जो प्रवेश लेना चाहते हैं उनके भी पाठ्यक्रम में कटौती की गई है 20% की, वह भी इस बार लागू होगा। तो ये जितने भी नियम सिलेबस हैं सब कुछ अपडेट होगा। लगभग आपका 15 जुलाई के आसपास तक यह सब कुछ अपडेट होगा। ठीक है, 15 जुलाई तक अपडेट होगा। कुछ नोटिस हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए कि क्या क्या बदलाव हैं, वह विश्वविद्यालय की साइट पर आ जाएगा तो उसको हम आपको बता देंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।